औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 बाब नंबर शिशम हदायत के साथ चश्मे और मशाहिर इस्लाम इस्लामियात 8 के जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आर्टिकल नंबर 1 है उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत जवेरिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत उम्मे हुबैबा, हज़रत मैमूना और हज़रत मारिया कुतुबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं वो खुश नसीब ख़वातीन जिन्हें आप ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ है, बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से अज़वाज मुतहरात कहा जाता है। इनका अज़वाज मुतहरात मीन्स के वो ख़वातीन जो कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन के निकाह में आई, कुरान मजीद में उन्हें मोमिनीन की माए करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन अहले ईमान की जानों पर खुद इनसे ज़्यादा हक रखते हैं। आपके अज़वाज मुतहरात उनकी माएँ हैं। अज़वाज मुतहरात को घरों में रहने, बनाओ संगार को छुपाने और नमाज अदा करने का हुक्म देते हुए इरशाद बानी है, बेशक अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर कर दे, ए नबी ख़ातमुन नबिय्यीन के अहले बैत, और तुम्हें खूब अच्छी तरह पाकीज़गी अता फरमाएं। ये कुरान पाक के अंदर आयत है और इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है, और ये जो तर्जुमा है ये बाकायदा कहा गया है आप ख़ातमुन नबिय्यीन की अज़वाज मुतहरात को। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन से निस्बत अहकाम शरा की पासदारी, तकवा और परहेज़गारी, ज़हद व अबादत, मोहब्बत रसूल, खुदा खौफ खुदा, एसार व ख़लास जैसे बेशुमार उसाफ़ व ख़साइस है। अज़वाज मुतहरात को सब औरतों से नुमाया और ऊंचे मुकाम पर फायज कर देते हैं। ये दर हकीकत ख़ातमुन नबिय्यीन की सोहबत व तरबियत का ही असर था कि इन्हें इस कदर बुलंद मुकाम व मर्तबा हासिल हुआ, और इनकी पाकीज़ा हयात के शब ज़ोर क़यामत तक के लोगों के लिए बेहतरीन नमूना करार पाए, और इन्हें वो शान अता हुई कि क़यामत तक आने वाली ख़वातीन इनकी गिरदे पाक को भी छू नहीं सकती। इरशाद बानी है, ए नबी ख़ातमुन नबिय्यीन के ज़ौजे मुतहरात तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तो अब ये पहली जी आ जाता है हमारे पास उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम बरा था। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम जवेरिया रखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक कबीला बनी मुस्तलक से था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हारिस अपने कबीले बनु मुस्तलक के सरदार थे। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन के निकाह में आने से पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा थी। शब्बुल मुअज़्ज़म 5 हिजरी के महीने में आपसे निकाह हुआ। निकाह के वक्त हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 20 साल और आप ख़ातमुन नबिय्यीन की उम्र 57 इनके 57 साल थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 7 हदीस मुबारक मरवी है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबादत गुजार और प्याज ख़वातीन थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा इंतहाई बरकत वाली है कि आपकी वजह से आपके कबीले के सैकड़ों लोगों को आज़ादी हासिल हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रबीउल अव्वल 50 हिजरी में 65 वर्ष की उम्र पाकर सफ़र आखिरत को रवाना हुई। आगे आता है जी उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसका इसमें ग्रामी सफ़िया, वालिद का नाम हयी है और वालिदा का नाम ज़रा बिन समवाइल है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया का असल नाम ज़ैनब था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना तैयबा के करीब रहने वाले मशहूर यहूदी कबीले बनु नज़ीर के सरदार हयी इब्न ख़तब की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ज़वा खैबर के माले गनीमत में आई थी। उनकी दिलजोई की गई और इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा गया, और आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने इनको आज़ाद करके अपने निकाह में ले लिया। अरब में दस्तूर था कि मालिक गनीमत का जो हिस्सा इमाम या बादशाह के लिए मखसूस होता था उसे सफ़िया कहा जाता था, इसलिए सैयदा ज़ैनब भी सफ़िया के नाम से मशहूर हो गई। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े तहम्मुल वाली ज़हीन और इल्म व फ़ज़ल की मालिक थी। ख़ुसूसन सखावत का जज्बा आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जब से मुसलमान हुई इस्लामी अहकामात और तलीमात पर बड़ी पाबंदी से अमल पैरादार है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन पर फ़दा हो गई। सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मुआविया के दौरे हुकूमत में रमज़ान मुबारक 50 हिजरी में वफ़ात पाई। इस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 60 साल थी। इन्हें बकीउल ग़रक़द में दफन किया गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हुबैबा। हज़रत उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम रमला है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम सखर और वालिदा का नाम सफ़िया बिन्त अबिल आस है। आप अपने खावंद अबैदुल्लाह हजिश असजी के साथ हबशा हिजरत कर गए। वहाँ खावंद ईसाई हो गया और इन्हें छोड़ दिया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने शाह नजाशी के ज़रिए सैयदा उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम निगाह भेजा
اور شاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم النبیین کے قول و فعل کے مطابق عمل کرنے میں پیش رہتی، دوسرے کے حقوق کا خصوصی خیال رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65 حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 برس تک آفتاب رسالت خاتم النبیین کی رفاقت و ہمراہی میں رہنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں 44 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین سیدہ میمونہ کا اصل نام براہ اور والد کا نام حارث تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ان کا نام میمونہ رکھا۔ آپ بھی بیوہ تھی اور 7 ہجری میں آپ خاتم النبیین کے نکاح میں آئی۔ نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال تھی، جبکہ آپ خاتم النبیین کی عمر 59 سال تھی۔ 11 ہجری میں آپ خاتم النبیین نے سفر عقد فرمایا اور اس طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ صرف 3 سال کی خدمت اقدس میں رہی۔ سیدہ میمونہ آخری ام المومنین ہے۔ آپ سے نکاح کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ بری عالمہ، عابدہ اور نہایت دانشمند خاتون تھی۔ سیدہ میمونہ اخلاص کی پیکر، غریبوں کی ہمدرد اور معاون تھی۔ کبھی کبھی غربا اور مساکین کی مدد کی خاطر لوگوں سے قرض بھی لے لیا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ بڑا قوی تھا، اگرچہ ان کو صرف 3 سال آپ خاتم النبیین کی صحبت میں سے رہے، تاہم جو حدیثیں سنتے فوراً یاد کر لیتی تھیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی کل روایت کی تعداد 76 بیان کی ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام ماریہ بنت شمعون قبطیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کے والد قبطی اور والدہ رومی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ مصر میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے مسیحی تھی۔ 7 ہجری میں آپ خاتم النبیین نے دعوت اسلام کے لیے شاہان وقت کو جو خطوط لکھے تھے، ان میں ایک خطوط مقوقس شاہ مصری کے نام بھی تھا، جس کو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے لے کر مصر گئے تھے۔ مقوس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ خاتم النبیین کے پیام اور پیامبر کی بری پذیرائی کی اور قیمتی سامان نبی کریم خاتم النبیین کی خدمت میں بھیجا۔ سیدنا حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سیدہ ماریہ اور ان کی بہن سیرین کو اپنی نگرانی میں مدینہ منورہ لائے۔ وہ مصر سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ تک راستہ بھر ان دونوں بہنوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتے رہے اور دونوں بہنیں دعوت اسلام سے بہت متاثر ہوئیں۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں حضرت ماریہ سے آپ خاتم النبیین نے نکاح فرمایا۔ اس کے دوسرے سال 8 ہجری میں ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو 17 یا 18 ماہ زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ خاتم النبیین اس دنیا فانی سے وصال کر کے اب سیدہ ماریہ بالکل گوشہ نشین ہوگی، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی۔ سیدہ ماریہ قطبیہ آپ خاتم النبیین کے وصال کے بعد 5 سال تک زندہ رہی۔ انہوں نے 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کو زیادہ شادیوں کے لیے خصوصی طور پر اجازت رحمت فرمائی۔ آپ خاتم النبیین کی عمر مبارک کے 50 سال تک صرف ایک زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ خاتم النبیین کے نکاح میں رہیں۔ باقی تمام ازواج آپ خاتم النبیین کے عالم شباب کے بعد آپ خاتم النبیین کے نکاح میں آئی۔ تمام ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وارث تھیں۔ آپ خاتم النبیین کی شادیوں کے پس منظر میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دینی مقاصد تھے، جن کی وجہ سے آپ خاتم النبیین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے۔ دیکھیں یہ لاسٹ والا جو پیراگراف ہے بہت ہی امپورٹنٹ پیراگراف ہے کہ یہ جتنی شادی ہے نا، یہ صرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل آفر تھی، یعنی کہ اسپیشل ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ شادی فرمائیں، کیونکہ ان شادیوں کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی سیاسی معاملہ ہوتا تھا، معاشی معاملہ ہوتا تھا یا معاشرتی معاملہ ہوتا تھا، کوئی دینی مقاصد ہوتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کو اسپیشل کہا ہوا تھا۔ تو اب MC کی طرف آتے ہیں تو MC میں پہلا MC جو ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ تھا، اس کا آنسر لکھا جاتا ہے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد ہے 7 ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا نام تھا زینب تھا۔ آپ خاتم النبیین کے نکاح میں آنے والے سب سے آخری ام المومنین حضرت میمونہ ہے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی خواتین کو کہا جاتا ہے کوئی تو 2 نام لکھے، تو یہ بھی ہم نے دیکھے پڑھے، آپ ایک یہ لکھ سکتے ہیں، ایک یہ لکھ سکتے ہیں۔
कोई से भी आपने 2 नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है जी उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु के मकाम व मर्तबा के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो ये ऊपर हमने 3 आयतें पढ़ी हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नबी खातमुन नबिय्यीन इस्लाम, ए नबी खातमुन नबिय्यीन की अज़वाज तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ठीक है, एक आयत का तर्जुमा मिलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा उम्मतुल मोमिनीन के चंद औसाफ तहरीर करें। तो आप इसके पास ये नाम लिखे हुए, आप इसमें से कोई से भी चंद औसाफ आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सैयदना मैमूना बिन्त हासा के मतलब लिखने हैं, तो आप इनके मतलब लिख सकते हैं कि सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी आलमा आबदा और नहायत दानिशमंद खतून थी। 1 पॉइंट। सैयदा मैमूना इखलास की पैकर, गरीबों की हमदर्द और मावन थी। ये 2 पॉइंट। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाएगा जी लास्ट में सेकंड लास्ट ये आ जाएगा उम्महातुल मोमिनीन उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी वसल्लम के निकाह का वाक़या। उम्मे हुबैबा का वाक़या ये आ गया जी उम्मे हुबैबा। उम्मे हुबैबा जो उनसे थी वो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम रमला है और आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम सहर और वालिदा का नाम सफ़िया बिन्त आस है। अब अपने खावंद अबैदुल्लाह असदी के साथ हबशा हिजरत करके गई, वहाँ खावंद ईसाई हो गया और उन्होंने छोड़ दिया। आप खातमुन नबिय्यीन ने शाह नजाशी के जरिए सैयदा उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम निकाह भेजा और शाह नजाशी ने इन्हें आप के पास मदीना भेज दिया और निकाह के वक्त इनकी उम्र 32 साल थी। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ये हमारे पास ये आया हुआ है हज़रत सफ़िया, ये आ गया हज़रत सफ़िया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का इसमें ग्रामी सफ़िया, वालिद का नाम मुहय्यी है और वालिदा का नाम ज़रा बिन इस्माइल है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया का असल नाम ज़ैनब था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना तैयबा के करीब रहने वाले मशहूर यहूदी कबीले बनु नज़ीर के सरदार हई इब्न खतब की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वा खैबर के माल की निमत में आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वा ठीक है इनकी दिलजोई की गई और इज़्ज़त एहतराम से नवाजा किया। आप खातमुन नबिय्यीन ने इनको आज़ाद करके अपने निकाह में ले लिया। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया था उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ज़ाइल व इल्मी खिदमात तहरीर करें। तो ये देखिए आपके पास लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई से भी 2 या 3 आप कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 काफ़ी है। अलबत्ता इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अज़ाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बेइंतहा बनते हैं। सबसे पहला बनेगा जो ज़वाज मुतहरात किसे कहते हैं। वो आ जाएगी वो खुश नसीब ख़वातीन जिन्हें आप खातमुन नबिय्यीन की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ, बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से ज़वाज मुतहरात कहा जाता है, यह जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी उम्महातुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया का असल नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालिदा का नाम क्या है, आपकी वफ़ात कब हुई, आपकी शादी हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब हुई। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सवाल बन सकते हैं इसमें भी और उम्महातुल मोमिनीन में भी। ऐसे आपके पास इस चैप्टर में से काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। वीडियो आप काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर मैं इज़ाफ़ी सवालात की तरफ जाऊँ तो आपको समझ तो काफ़ी आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।